साथियों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं राजस्थान में जो सीईटी परीक्षा संपन्न होने वाली है उसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली जो सीईटी हुई थी उसके अंदर पूछे गए थे। बात करूंगा दोस्तों 10+2 के बारे में और जो स्नातक स्तर की परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए उन पर बात करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना, पैसेंस बना के देखना। और जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो साथी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, बाकी व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर देना इस नंबर पे 63 771 75 006 व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। व्हाट्सअप पे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, नंबर आपका जो है वो सेव कर लिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है, देखिएगा। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है दोस्तों। मुगलों की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी और ये सीईटी स्नातक स्तर का प्रश्न है, पटवार का प्रश्न है, स्टेनोग्राफर और पीटीआई भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार रावचंद्र सेन के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर रावचंद्र सेन आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण, जोधपुर में जसवंत थड़ा है और जसवंत थड़ा का निर्माण दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। सीईटी 10+2 के अंदर ये प्रश्न और बाकी कंप्यूटर निर्देशक के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो भाव भट्ट, इंपॉर्टेंट है, भाव भट्ट ने रखा था। थोड़ी सी व्याख्या भी इसके अंतर्गत आ जाती है कि महाराजा अनूप सिंह ने 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक एक उच्च कोटि के विद्वान, विद्यानुरागी और संगीत प्रेमी शासक था। उन्होंने अनुपुदय यानी गीत गोविंद की टीका, काम प्रबोध, अनूप विवेक, श्राद्ध प्रबोध, चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखे और इनके दरबारी विद्वान भावभट्ट ने अपने ग्रंथों यानी संगीत अनुपांशुकुश, ठीक है, और इसके अलावा अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर का नाम अनूप सिंह के नाम पर ही रखा गया था। और अनूप सिंह के दरबारी जो विद्वान थे वो आप देख सकते हैं मणिराम और अनंत भट्ट थे भी, ठीक है, लेकिन इनका भावभट्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। वैली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अकबर इम्पोर्टेंट आ जाता है। राव कल्याणमल का छोटा पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ उच्च कोटि का कवि था, उसकी गिनती अकबर के 9 रत्नों में होती थी। और पृथ्वीराज को अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी, वहाँ उसे वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। यह डिंगल भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य है। यह कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अपने आप में कथा के विषय में आ जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? अच्छा, नहीं करवाया है वाले नहीं करवाया। तो सीईटी कृषि पर्यवेक्षक, इसके अलावा ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा के अंदर, तो यहाँ देखिएगा डीजे बम ट्रिक आती है। वैसे तो आगरा करेक्ट है क्योंकि उज्जैन, दिल्ली और जयपुर के अंदर तो करवाया था, इसके साथ ही बनारस मथुरा में भी करवाया था। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में 5 ज्योतिष वेधशालाओं का निर्माण कराया जो क्रमशः दिल्ली, जयपुर, बनारस और मथुरा, ठीक है, उज्जैन। इसके अलावा जयपुर में वेधशाला सबसे बड़ी है जो जंतर मंतर के नाम से भी जानी जाती है और इसका वायु परीक्षण जो है यंत्र राम यंत्र व अक्षांश परीक्षण यंत्र यानी जयप्रकाश यंत्र कहलाता है। इस परीक्षण यंत्र को सम्राट यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्राट यंत्र। 2010 में जंतर मंत्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया था। इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन लाल, बूंदी के दलेल सिंह और इसके अलावा नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह एवं करौली के गोपाल सिंह भी सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखिएगा। मुगल शासकों के साथ मैत्री संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, ये दोस्तों झाड़साई सिक्के, जयपुर के जो सिक्के हैं ना वो झाड़साई सिक्के, याद कर लेना भाई। जयपुर में सबसे ज़्यादा झाड़ू की आवश्यकता है, झाड़साई सिक्के है, ठीक है, बड़ी सिटी है, राजधानी क्षेत्र है। उसके अलावा देखिएगा जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा झाड़साई सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों को झाड़साई सिक्के इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर 6 टहनियों के झाड़ चिन्ह का अंकित है। बाकी अलग अलग सिक्के आप देख सकते हैं।
विजयशाही सिक्के गजशाही और भीमशाही जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत के हैं। मेवाड़ की बात करें तो बिलाड़ी शाह आलम और स्वरूपशाही मेवाड़ के हैं। और इसके अलावा दोस्तों शाहपुरा की बात करें तो सिंधिया और मादेशाही बिलाड़ी सिक्के जो आपके शाहपुरा के आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अजमेर के अजय राज चौहान के पिता ये दोस्तों आ जाते हैं पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अजमेर के चौहानों को किस नाम से स्पादलक्स के चौहान के नाम से जाना जाता है? CET का ये प्रश्न आपके सामने था। स्पादलक्स के चौहान, चौहान वंश का मूल स्थान सांबर के निकट स्पादलक्स यानी शाकंभरी एवं निकटवर्ती क्षेत्र को माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर नागौर थी और अजमेर के चौहानों ने मूल रूप से शाकंभरी यानी सांबर को अपनी राजधानी बनाया। अजय राज चौहान 1105 से लेकर 1133 से अजमेरू यानी अजमेर नगर की स्थापना यहाँ पे की जाती है, राजधानी बन जाती है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आपके सामने थे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।